हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा है, हमने सारे फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग के बारे में देख लिया, किस टाइप से होती है, कौन कौन से रूल्स होते हैं, चेन टर्मिनेटिंग अलग रूल्स होते हैं, चेन नॉन टर्मिनेटिंग अलग रूल्स होते हैं। हमने जितना भी पहले जो ग्रंथ था सब हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सिर्फ नंबरिंग या क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आईयूपीएसी नेमिंग कैसे होती है, तो बारी बारी से हम सारे फंक्शनल ग्रुप्स को एज अ प्रायोरिटी रख के हम उनके क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे साथ क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है। छोटे से धीरे धीरे हम लेबल बढ़ाएंगे, तो इसका नाम बताइए। अगला एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है। अगला एग्जांपल आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन की बिल्कुल बौछार लगा दी जाएगी फ्रेंड्स। क्या बात क्लियर है? क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपने आंसर निकाल लिए होंगे। देखते हैं पहले का आंसर क्या है। पहले का आंसर नंबरिंग बिल्कुल राजा से स्टार्ट करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजा है। यहां लिखेंगे ब्यूट एन वन ओविक एसिड। एन ई और ई हटाने का सिस्टम मैंने आपको बता दिया, ई कब लगाते हैं कब हटाते हैं। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब फंक्शनल ग्रुप और वर्ड रूट के लिए लिखते हैं। क्या बात क्लियर है? अगला एग्जांपल फिर से देखिए, 1 2 3 एंड 4 लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेन ओविक एसिड। बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ब्यूटेन ओविक एसिड लिखा है। सॉरी, ये ब्यूटेन ओइक और एसिड में थोड़ा सा गैप आता है। एसिड अलग ही है, एसिड से बताने के लिए कि एसिडिक है। 1 2 3 एंड 4 यहां लिखेंगे ब्यूटेन, सॉरी ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड। आप तो पूरा पूरा लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब एक साथ आता है तब ई एन प्लस आई एन ई करना है। क्या बात क्लियर है? आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। यहां देखिए 3 मिथाइल ब्यूटेन ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर और एग्जांपल्स करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने हैं, इनको ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। देखिए इसमें कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2, उसका मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं इसलिए 5। क्या बात क्लियर है? यहां लिखेंगे पेंट, पेंट के बाद लिखेंगे यहां पर 4 पर इन, 1 पर ओइक एसिड, और अब ध्यान से देखेंगे तो 2 पर एक मिथाइल भी है, 2 मिथाइल। क्या बात क्लियर? इसका नाम हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, 1 2 एंड 3, 3 यहां पर आएगा। क्या बात क्लियर है? तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्रॉप। उससे पहले एक हमारे पास 1 2 3 यानी कि 2 प्रोपाइल, प्रॉप 2 इन 1 ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए ये मिथाइल, ये हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 एंड 5। 4 अमीनो 4 अमीनो पेंट इन 1 ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, तो ट्राई कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए, बिना हैक कर यूट्यूब को हैंग कर दीजिए। सो 1 2 3 4 5 6 बोलो हाँ। अच्छा हाँ बोला कीजिए, हाँ बोलने से इंटेलिजेंसी बढ़ती है। तो देखिए क्या लिखेंगे, इसको बोलते हैं सल्फो, सल्फो। और ये हाइड्रोक्सी, एच और एस शायद बाद में आता है, शायद क्या आता ही है। तो यहां लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी, फिर लिखेंगे 4 पर सल्फो, फिर लिखेंगे हेक्स इन, 1 पर ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4। क्या बात क्लियर है? ये एज अ ब्रांच काम कर रहा है। अब इसका कुछ वजूद नहीं रहा है। देखिए इतना बड़ा होकर भी सेकंड प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप है ये महाशय, लेकिन फिर भी इसको नंबरिंग नहीं मिला। तो देखिए 1 2 3 हम लिखेंगे 3 पर क्या है, 3 पर भी पैरेंथेसिस में 2 पे सल्फो, 2 पर सल्फो है, फिर क्या है प्रोपाइल, प्रोपाइल के बाद लिखेंगे 1 2 3 एंड 4 ब्यूट, ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन की बिल्कुल बौछार कर दी जाएगी, आपके जितने भी छोटे छोटे डाउट्स हैं सारे क्लियर करा दिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इनको ट्राई कीजिए, आंसर को कमेंट कर दीजिए। क्या बात क्लियर है? आंसर बिल्कुल कमेंट करना चाहिए आपको, ये आपका कर्तव्य है। 1 2 3 4 5। अब देखिए यहां से मुड़ जाएगा 6 7 8 9। ये हमारी प्यारी सी नेमिंग हो गई है। अब इसके थोड़े से नाम में थोड़ा कॉम्प्लेक्स ब्रांच ले लिया है हमने। मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये इथाइल पहले आने की संभावना है। उसके बाद देखिए 1 2 3 एंड 4। 1 पर अमीनो है, फिर हाइड्रोक्सी है। क्या बात क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले अमीनो आ रहा है, ए आ रहा है, इसी वजह से यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 5th पे क्या लिखा है, 5 पर हमारे पास है, 5 के फर्स्ट पर हमारा अमीनो है, सेकंड में हमारा हाइड्रोक्सी है, फिर लिखा है हमारे पास ब्यूटाइल, कंप्लीटेड, ब्रैकेट क्लोज। फिर देखिए हमारे पास 4 पर है इथाइल, 4 के बाद हमारे पास 2,3 पर है डाइमिथाइल। देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आंसर लिख रहे हैं, कितना बड़ा नाम है। उसके बाद हमारे पास देखिए नॉनिन, नॉन, उसमें भी क्या है 6 पर इन। अब इसमें से एक ई को हटा देंगे और यहाँ पर 8 पर आइन, और साथ में लिख देंगे यहाँ पर 1 पर ओइक एसिड, ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? देखिए कितना बड़ा नाम है, हमने कितना इजीली लिख दिया है। आपको सिर्फ नंबरिंग करना आना चाहिए, कूल माइंड होना चाहिए और ABCD आना चाहिए बस। क्या बात क्लियर है? ABCD सबको आता है, ABCDFGH, कहाँ गया? 1 2 3 4, देखिए 5 एंड 6, और यहाँ से 1 2 3 मैंने आपको बता ही दिया है। सब्स्टिट्यूएंट्स का कार्बन काउंट नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से मेन चेन से कार्बन जुड़ा है। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए, फिर से बोलूंगा खड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? सो नंबरिंग देखिए, नंबरिंग क्या होंगे, नंबरिंग के लिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास 4th पर क्या है, 4 में भी पैरेंथेसिस के अंदर 2 पर क्या है, फॉर्माइल। एल्डिहाइड के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो फॉर्माइल यूज करते हैं। फिर लिखेंगे ब्यूटाइल, BUTYL, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर हेक्सेन, हेक्स 5 इन 1 ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? यहाँ से ई आप हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बता दिया ENE लिखें या फिर EN लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AEIOUI आता है तो ई को हटा देते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में ENE लिखा होता है।
सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इसका भी आपको मैंने स्पेशल पॉइंट लिखवा दिया। अगर सेम प्रायोरिटी के दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उन दोनों फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन के अंदर इंक्लूड करना होता है। क्या बात क्लियर है? तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर बात है। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,5 डाइमिथाइल। फिर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 हेक्सेन। 1,6 डाइओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टाइल। H पहले आता है इसीलिए नंबरिंग 1 2 3 एंड 4। क्या बात क्लियर है? हमने मेन चेन में दोनों को लिया है, इसी वजह से दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स बन गए हैं। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दे तो M को पहले मिलता है लेकिन H पहले आता है, इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नंबरिंग बिल्कुल यहाँ से सही है। क्या बात क्लियर? तो लिखेंगे 2 पर क्या है, हेप्टाइल। 3 पर क्या है, मिथाइल। फिर लिखेंगे 1 2 3 एंड 4 ब्यूट एन। 1,4 डाइओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से, कुछ मिस्टेक तो नहीं दिख रही है आपको? क्या आप मेरे साथ क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं? तो प्लीज ट्राई कीजिए क्वेश्चंस ट्राई करोगे तभी आपका कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता। शायद आप फोन सामने लगा के ऐसे बैठे हो, कुछ नहीं होगा इससे। जब तक क्वेश्चंस ट्राई नहीं करोगे, जब तक कोई बुक खरीद कर आप उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं करोगे, तब तक सिलेक्शन के चांसेस 0.001% ही हैं। आप नोट्स याद कर लीजिए तो 20% चांसेस हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब तक करोगे तब तो 80% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। टोटल 100% होने के लिए नोट्स प्लस क्वेश्चंस, नथिंग एल्स, नो नीड। 1 2 3 एंड 4 देखिए क्या लिखेंगे, ब्यूट एन 1,4 डाइओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 एंड 2, यहाँ 1 एंड 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। यहां इसका आप लिख सकते हो इथेन डाइओइक एसिड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबरिंग दीजिए ना दीजिए, इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कॉर्नर्स पर, मेन चेन के कॉर्नर्स पे ही अगर डाई लिखा है तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल होंगे। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिल्कुल कॉर्नर्स पे होंगे। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है। सो देखिए 1 2 3 4 एंड 5 क्या लिखेंगे, 2 पर भी पैरेंथेसिस के अंदर देखिए 1 एंड 2। 2 पर क्या है, मर्सेप्टो। आई होप आपने सब कुछ याद कर लिया होगा। 2 पर है मर्सेप्टो। उसके बाद इथाइल। इथाइल का हम लिखेंगे प्रोपेंट। पेंट फोर इन 1 पर ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन भी और सब्स्टिट्यूएंट्स भी, इसीलिए इसको एज अ मेन चेन माना। क्या बात क्लियर है? सो यहां पर लिखेंगे हम 4 2 पर देखिए क्या है, इथाइल है। यहाँ पर हाइड्रोक्सी है, ABCDEFGH। सो 2 पर क्या आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा, इथाइल। 4 पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी। 4 पर आ जाएगा हाइड्रोक्सी, और फिर हमें लिख देंगे पेंटेन। पेंटेन 1 ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। आई होप आपने स्पेशल सफिक्स की वीडियो अच्छे से देखी होगी। सो ट्राई कीजिए क्वेश्चंस, जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। तो देखिए स्टार्टिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 नहीं, 1 2 बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5 6 7। अगर 2 3 या 3 से ज्यादा
कोई चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप आ जाता है तो सभी को छोड़ देते हैं क्योंकि सारे नालायक हो जाते हैं। क्या बात क्लियर है? तो सभी को क्या लिखेंगे? स्पेशल सफिक्स अभी भी एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट किए जाएंगे। हमको पता है इसका कार्बोनिल कार्बन की हमने नंबरिंग नहीं की, इसी वजह से इसका स्पेशल सफिक्स हम लिखते हैं। क्या बात क्लियर है? तो लिखिए हेप्टेन। हेप्टेन के बाद लिखेंगे 2,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3 1 2 3 कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से बिल्कुल सेम नंबरिंग मिल रहा है, इसीलिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्या बात क्लियर है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम लिखेंगे ऑक्टेन। देखिए फ्रेंड्स अभी फिर से गड़बड़ कर दी है, ध्यान से देखिए, ये गड़बड़ आप भी कर सकते हो। मैंने इतनी बार बोला है कि नंबरिंग के अंदर हमको ये बिल्कुल नहीं लेना है। सो देखिए क्या करेंगे फिर इसका हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या बात क्लियर है? तो लिखेंगे हेक्सेन 1 3 5 6 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बिल्कुल ट्राई कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 पाई बॉन्ड मिल रहा है इसलिए थोड़ा लोएस्ट नंबर दे दिया। 3 4 5 6 7 8। क्या बात क्लियर है? नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए 1 2 3 4 4 यहाँ पर आता है, 5 यहाँ पर आता है, लेकिन पाई बॉन्ड की वजह से क्या लिया, इधर से स्टार्ट कर लिया। क्या बात क्लियर है? दोनों तरफ से बिल्कुल सेम नंबरिंग होगी और यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया है। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 4,5 डाईहाइड्रोक्सी, उसके बाद ऑक्ट 2 इन 2,3,7 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाई बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल सही। क्या इसमें पाई बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगा? 2 वाला केस है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 एंड 5। क्या बात क्लियर है? 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो देखिए 2 पर क्या है? एथ, 1 पर पैरेंथेसिस के अंदर लेते हैं 1 पर इन YL एथिन आई, 1 पर EN है। उसके बाद लिखेंगे 4 पर क्या है? एथ, 1 पर आइन आइल, और फिर लिख देंगे 1 2 3 एंड 4 एंड 5 पेंट इन 1,5 डाई ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। देखिए एग्जांपल्स बहुत सारे बन सकते हैं, अगर मैं एग्जांपल करना स्टार्ट कराऊंगा तो लगभग बहुत सारे एग्जांपल इस पर कर सकते हैं, और भी सारे केसेस बन सकते हैं। अगर आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तो अगर जितनी लंबी कार्बन की चेन, जितने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आएंगे उतनी ज़्यादा इनकी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। तो हर किसी का नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, जो मैक्सिमम आप नाम लिख सकते हो उतने मैंने आपको बता दिए हैं। अभी और भी एग्जांपल करते हैं, साइक्लिक वाले एग्जांपल बचे हैं, ट्राई कीजिए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, ट्राई कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए जल्दी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर रिंग एज अ मेन चेन काम कर रहा है, कार्बोनिल कार्बन को हमने नंबरिंग नहीं दी है, इसी वजह से स्पेशल सफिक्स आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है फ्रेंड्स?
नेक्स्ट देखिए साइक्लो हेक्सेन 1 लगा सकते हैं, जरूरत भी नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। बेहोशी सी आ रही तो ग्लूकोज पी लीजिए। 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? यहां लिखेंगे साइक्लो ब्यूट 2 इन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात क्लियर है? यहां देखिए 1 इसको दिया है, 2 इसको दें या फिर इसको दें, 2 इसको दें या फिर इसको दें, तो देखिए मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले मिलती है। लेकिन गलत बात यहां पे ये हो जाएगी, अगर आपने इसको 1 दिया है तो 2 इसको देना पड़ेगा। क्या बात क्लियर समझ में आ रही है? या कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, 1 के बाद इमीडिएटली 2 इसको देना है। क्लियर बात है? 3 4 एंड 5 ये बिल्कुल परफेक्ट नेमिंग है इसकी। नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हाइड्रोक्सी, इसका नाम मिथाइल। आई थिंक H पहले आता है तो लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, 4 पर है मिथाइल, लिखेंगे फिर साइक्लो पेंट 1,4 डाई इन, फिर लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए स्टेप बाय स्टेप नेमिंग लिखने से कितना इजी हो जाता है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो मैं आपको बहुत टफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एडवांस से भी ज्यादा टफ क्वेश्चन मैं आपको करा दिए हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, आप कोई सी बुक उठा के देख लीजिए, इतने टफ क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। क्या बात क्लियर है? सो फ्रेंड्स, आपके सामने जो ये क्वेश्चन है दिखने में छोटा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। पहला ऐसा क्वेश्चन जिसमें किंग एक रेट बन जाता है। क्या बात क्लियर है? एक किंग एज अ रेट यहां पे बन जाता है, सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। देखिए इसमें आप कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ मेन चेन मानोगे? क्या इसको एज अ मेन चेन मानोगे या फिर क्या इसको एज अ मेन चेन मानोगे? तो जिसके पास कार्बन ज्यादा उसको एज अ मेन चेन आपको मानना है। क्या बात क्लियर है? इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को इसके साथ भी मिल रहा है, लेकिन कार्बन इसमें ज्यादा है, 6 कार्बन है, यहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन है, इसीलिए ये एज अ मेन चेन तो 1 2 और 1 एंड 2। क्या बात क्लियर है? या फिर सिर्फ 1, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके कार्बन को हम काउंट बिल्कुल नहीं करते। क्या बात क्लियर है? क्या आप इसका नाम लिख सकते हैं? एक बार ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, जो मेन पॉइंट था वो आपको बता दिया है मैंने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 2 पर क्या है, पैरेंथेसिस के अंदर 1 पर क्या है, कार्बोक्सी, इसका जो प्रीफिक्स लिखते हैं वो कार्बोक्सी लिखते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद आ जाएगा मिथाइल, फिर आ जाएगा साइक्लो हेक्सेन, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ऐसा क्वेश्चन आपने कभी किया है? प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, ट्राई कीजिए, किसी बुक में आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इतने टफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए। क्या बात क्लियर है? सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आपके स्क्रीन के सामने है। इस बार देखिए मेन चेन क्या बन रहा है, तो देखिए 6 इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 के बाद यहाँ पे ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है। तो देखते हैं साइक्लिक में 6 और ए साइक्लिक में 6, तो साइक्लिक्स में 6 जो होता है उसको एज अ मेन चेन मानते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, पॉइंट ऑलरेडी लिखवा दिया है मैंने आपको पहले बोला, जितनी ज्यादा प्रायोरिटीज, जितने ज्यादा पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं उसको एज अ काउंट कर लेते हैं मेन चेन या फिर नंबरिंग के लिए। क्या बात क्लियर है? तो देखिए इस पे क्या हो जाएगा, इसको देंगे 1, इसको देंगे 2, सो 2 पर 1 2 3 4 5 एंड 6 पर क्या है, कार्बोक्सी हेक्साइल,
फिर लिखेंगे कार्बोक्सिलिक साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। स्टार मार्क क्वेश्चंस हैं। इसमें कौन सा एज अ मेन फंक्शनल चेन बनेगा? तो देखिए ये मेन चेन बनेगा कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हैं और इसको मिलाकर 9 हो रहे हैं। क्या बात क्लियर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और देखिए 1 एंड 2। क्या बात क्लियर है? 1 एंड 2 पर ये है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमने स्पेशल सफिक्स पढ़ा था उसमें कार्बोनिल की हम नंबरिंग नहीं करते थे, लेकिन अब यहाँ पे सेकंड नेम आ गया है। क्या इसमें हम स्पेशल सफिक्स लिखेंगे? क्योंकि स्पेशल प्रीफिक्स कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हमको सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं और मैंने आपको बताया सेकेंडरी प्रीफिक्स जब यूज करते हैं उसमें भी पूरा COOH के लिए ही यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर COOH लिया है और यहाँ पर मैंने CHO लिया है। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 मैंने इसका कार्बन काउंट नहीं किया है, फिर भी मैंने इसको 5 फॉर्माइल लिखा था। क्लियर फ्रेंड्स? मींस फॉर्माइल किसके लिए यूज हो रहा है? पूरा CHO एज अ ब्रांच के लिए यूज हो रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? स्पेशल सफिक्स कब यूज करते हैं? जब ब्रांच ना है, नहीं है और हमने इसको काउंट नहीं किया है, तब हम स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। तो इसमें अपन को क्या कार्बोक्सी ही बिल्कुल यूज करना है, कार्बोक्सी ही यूज करना है। कोई स्पेशल प्रीफिक्स नाम की चीज नहीं होती। ब्रांच मतलब ब्रांच, बस ब्रांच की कोई कार्बन की नंबरिंग हम नहीं करते। आपको नोट पॉइंट लिखवा दिया है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए इसका नाम हो जाएगा, लिखिए 9 पर क्या है? 9 में भी सेकंड पर क्या है? कार्बोक्सी। सेकंड पर क्या है? कार्बोक्सी। और फिर लिख देंगे साइक्लोहेक्साइल। देखिए आराम आराम से बता रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ अश्योर्ड क्लासेस में। पाथ टू बिलीव, कार्बोक्सी, साइक्लोहेक्साइल खत्म। उसके बाद देखिए नॉन इन ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से फटाफट। यहाँ से ई हटा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर बिल्कुल एलाबोरेट कर लिए। नॉन इन 1 ओइक एसिड। यहाँ पर ओइक एसिड आया है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आया क्योंकि इसका हमने कार्बन काउंट कर लिया है। क्या बात क्लियर? कार्बोक्सी इसलिए आया क्योंकि पूरा एज अ सब्सटीट्यूएंट यहाँ पर है, ये ऐसा स्पेशल नहीं है। इसका हमने कार्बन बिल्कुल काउंट नहीं किया है क्योंकि ये ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बादल गरज रहा है, क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है? फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ट्राई कीजिए। तो जैसा कि हमने साइक्लिक और एलिफेटिक में देखा था कौन सा मेन चेन होगा, तो इसमें पाई बॉन्ड आ चुका है, इसी वजह से इसको एज अ मेन चेन मानेंगे। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 और ये 1 एंड ये 2 पर। क्या बात क्लियर है? तो लिखेंगे हम यहाँ पर 3 पर क्या है? 3 पर भी 2 पर हमारे पास कार्बोक्सी है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। फिर लिखेंगे साइक्लो हेक्साइल। फिर लिखेंगे प्रोप 2 इन 1 ओविक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। पाई बॉन्ड की वजह से, सिर्फ इस पाई बॉन्ड की वजह से क्या हो गया है? ये एज अ मेन चेन हो चुका है, ये एज अ ब्रांच हो चुका है। क्या बात समझ में आ रही है? इस पे कितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो, इतनी लंबी चेन है, लेकिन पाई बॉन्ड की वजह से ये एज अ मेन चेन और ये पूरा एज अ ब्रांच हो गया है। तो नंबरिंग स्टार्ट की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 9 तक। इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि ब्रांच बन चुका है। क्या बात क्लियर है? और यहाँ पर कहां से स्टार्ट करेंगे? देखिए 1 2 स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर यहीं से स्टार्ट करेंगे 1
2, 3 और ये 4। क्या बात क्लियर है? तो मेरे साथ लिखिए 4 पर क्या क्या है, बहुत लंबा नाम लिखने पड़ेगा। 4 पर देखिए 4 के अंदर भी, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम हाइड्रोक्सी, इसका नाम इथाइल, इसका नाम क्या है, सी से स्टार्ट होता है। तो सी डी ई एफ जी एच, तो पहले सी लिखेंगे तो 9 पर क्या है, कार्बोक्सी। फिर देखिए 5 पर शायद सॉरी 6 पर आएगा इथाइल। फिर 5 पर आएगा हाइड्रोक्सी। 3 पे आएगा मिथाइल। फिर आ जाएगा देखिए नॉनेन ऑयल, नॉनेन। सॉरी फ्रेंड्स फॉर द डिस्टर्बेंस, आज हवा बहुत तेज चल रही है। सो 3 मिथाइल नॉनेन, ऐसे हम लिखते थे METH मिथाइल, या फिर ऐसे ब्यूट आइल, इसी तरह से नॉन आइल, नॉन, फिर डेक करते थे ऑक्ट नॉन, फिर आइल, उसके बाद दिया गया है। क्लियर फ्रेंड, समझ में आएगा? नॉन आइल कुछ अलग ही लग रहा है लेकिन नॉन आइल ही आएगा, या फिर आप भी अपने हिसाब से देख सकते हो, नॉन आइल बिल्कुल सही है। फिर क्या आ जाएगा देखिए साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स, हेक्स पर भी 3 पर इन, 3 पर इन आ चुका है। उसके बाद आ जाएगा 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये स्टार मार्क क्वेश्चंस हैं, समझ में आ रहे हैं? सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। सो ये स्पेशल वाला केस है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, ये फंक्शनल रूप से ट्रीट कर रहे हैं इसलिए इनको ही लोएस्ट देना पड़ेगा। एनी हाउ ये 5 की चेन बन चुकी है, इसको काउंट नहीं करना है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 एंड 6, देखिए 6 आ गया है, क्या लिखेंगे हम, हेक्स 5 इन 2 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3, यहां पर 1 एंड 2, तो आप लिखोगे, क्या लिखेंगे यहां पर? सो 2 पर क्या जुड़ा है, 2 पर जुड़ा है साइक्लो हेक्स 2ENYL। क्या बात क्लियर है? उसके बाद लिख देंगे हम प्रॉप, प्रॉप एन, फिर लिखेंगे 1,3 डाई ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, समझ में आ रहा है? सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, तो ट्राई कीजिए। इसका नाम हो जाएगा 1 एंड 2। 2 पर क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद क्या आ जाएगा, एथेन ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर ई हटा दीजिए, एथेन ओइक एसिड, या फिर ई लगा भी दीजिए। किसी किसी में ई होता है, किसी किसी में नहीं होता है, इसके लिए ज्यादा कंफ्यूजन ना रखें। देखिए यहाँ पर 1, उसको अनसेचुरेशन को 3 एंड 4। क्या बात क्लियर है? या फिर आप मान लीजिए एक ब्रांच मैंने इथाइल यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर एल्कोहल ही ले लिया है, फिर भी हम ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए पाई बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो लिखेंगे हम यहाँ पर मिथाइल हाइड्रोक्सी, तो 6 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात क्लियर है? इस एग्जांपल को कीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और ग्रुप ले लिया जिससे थोड़ा और सुंदर डायग्राम बन जाए, डबल बॉन्ड O और CHO। अब करिए,
सो देखिए इसकी नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ ट्राई कीजिए। 1, ये कीटोन, ये एल्डिहाइड 2, 3, 4। क्या लिखेंगे इसका नाम? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। नाम लिखेंगे इसका, देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सो, इसका नाम फॉर्माइल और इसका नाम प्रोपाइल। सो MnOP, F पहले आ रहा है तो लिखिए मेरे साथ, क्या लिखेंगे? 2 पर क्या है? फॉर्माइल, सही बात। 4 पर क्या है? ऑक्सो, MnOP। अब देखिए 3 पर क्या है? 3 के अंदर यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के लिख देंगे साइक्लो प्रॉप 1 and 2, 2ENYL, और फिर लिख देंगे साइक्लो ब्यूटेन 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए कितना सुंदर नाम लिखा हुआ है इसका। देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा? बहुत इजी है, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए और एग्जांपल्स करते हैं। देखिए मैंने आपको मोर देन इनफ एग्जांपल्स करा दी है, जे एडवांस से भी टफ टफ एग्जांपल्स कर लिए हैं। इससे ज्यादा पीएचडी करने की आपको जरूरत नहीं है। बेसिक मैं आपको बोला मैं आपको स्मॉल पीएचडी कराऊंगा, हाई पीएचडी करने के लिए आप एमएससी करके पीएचडी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, तो ट्राई कीजिए। देखिए इसकी नंबरिंग क्या होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 1 2 3 4। क्या बात क्लियर है? और ये हमारे 2 पे जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 ब्यूट, बी से स्टार्ट होगा, और ये मिथाइल M, तो शायद बी पहले आता है, इसलिए लिखेंगे 2 के अंदर यहाँ पे लगा देंगे पैरेंथेसिस और लिखेंगे साइक्लो ब्यूट 2ENYL। क्लियर बात? उसके बाद क्या लिख देंगे? उसको लिखेंगे 2 मिथाइल 1 2 3 and 4 ब्यूटेन ओइक एसिड। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 1, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले नंबरिंग देनी है, इसलिए पाई बॉन्ड को छोड़ दिया है 4 and 5। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहां लिखेंगे साइक्लोहेक्स 5 इन, और फिर लिख देंगे 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात समझ में आ रही है? इजी है फ्रेंड्स, चुन्नू क्वेश्चंस हैं, जरा सा हंसिए इस क्वेश्चन पे, फिर ट्राई कीजिए। 1 2 3 4 5 and 6, इधर से क्यों नहीं किया? कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे स्मॉलेस्ट नंबरिंग देनी है। नाम क्या हो जाएगा? 6,6 डाई मिथाइल। ऐसे क्वेश्चंस पे बिल्कुल दिमाग खर्च नहीं करना है, लिख देना है, आंख बंद करके लिख देना। अंधा बच्चा भी चीख रहा है कि इसका आंसर ये होगा 6,6 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स 4 इन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात क्लियर है? इससे टफ एग्जांपल्स आपको नहीं मिलने वाले कहीं पर भी, ढूंढ लीजिए, माइक्रोस्कोप लेके ढूंढ लीजिए। 6, इसकी नंबरिंग नहीं करना है। क्या बात क्लियर है? फॉर्माइल ऑक्सो 6 फॉर्माइल। कीटोन भले एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन उसका कार्बन काउंट करते हैं, इसीलिए कोई इसका स्पेशल सफिक्स नहीं होता। 4 ऑक्सो हेक्स हेक्सेन ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए जल्दी, फास्ट, एकदम स्पीड में, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में लिखिए। सो फ्रेंड्स, आखिरी 4 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 2 3 4, इसका कार्बन काउंट नहीं करना, तो 4 पे लिखेंगे सयानो, फिर लिखेंगे ब्यूट एन ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 5 6, 4 पर है आइसोसयानो,
हेक्सेन ओइक एसिड, कभी ई हो सकता है कभी ई नहीं हो सकता है। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 और कोई चारा नहीं है, इसका कार्बन काउंट नहीं करना है। देखिए इसका नाम ऑक्सो होता है और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइए प्रीफिक्स क्या होता है। तो चलिए इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोनिल हलाइड, आपको पता ही होगा। हलाइड यहाँ पे कौन सा है, क्लोराइड है, तो ये सी से स्टार्ट होता है इसलिए लिख देंगे 6 पे कार्बोनिल, कार्बोनिल इसको बोलते हैं और इसका कनेक्टेड हलाइड इसीलिए क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। लिखेंगे फिर 5 ऑक्सो, फिर लिखेंगे हेक्सेन ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 5 6, बस खत्म। क्या बात क्लियर है, इसका क्वेश्चन ट्राई कीजिए, मुझे आंसर कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स इसका नाम हो जाता है 6, इसका नाम होता है कार्बामोयल, इसका साइक्लोप्रोपाइल सी काउंट होता है, देखो सी वाई और ये सी ए पहले आ रहा है, ये हाइड्रोक्सी है, ये तो सी के बाद आती आता है। तो 6 पे कार्बामोयल, फिर लिखेंगे 5 पर साइक्लोप्रोपाइल, फिर लिखेंगे 4 पर हाइड्रोक्सी, फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 हेक्सेन ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है, ध्यान से देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, IUPAC नोमेनक्लेचर बिल्कुल फिंगर टिप्स हो जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जांपल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर ही करे हैं क्योंकि ये मेन था, बाकी के फंक्शनल ग्रुप में थोड़े से हम एग्जांपल्स को कम कर देंगे। आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे। सो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।